हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 मोशन, और इस चैप्टर में हमने अब तक पढ़ लिया है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमने क्या देखा था, स्पीड विद डायरेक्शन, है ना। तो स्पीड विद डायरेक्शन हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी। अदरवाइज हमने वेलोसिटी का एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, जो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें क्विकली, तो हम लोगों ने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब हमारे पास स्पीड कांस्टेंट होती है उसे क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, बार बार चेंज होती है, उसे क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हमने पढ़ा था स्पीड क्या होता है। तो स्पीड हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि आप कितनी तेज़ी से डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ साथ, उसे क्या बोला जाता है, स्पीड बोला जाता है। और हमने साथ ही साथ क्या निकाला था, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है कि जब आपकी स्पीड बार बार चेंज होती है, वेरी करती है, उस केस में आप ओवरऑल बस ये कैलकुलेट करते हैं कि आपने टोटल डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर कवर किया, क्योंकि आप हर एक सेकंड का ऑब्जर्वेशन नहीं नोट डाउन कर सकते कि आपके पास इस टाइम पे स्पीड इतनी थी, इस टाइम पे स्पीड इतनी थी। तो उस केस में हमें किसकी रिक्वायरमेंट आती है, एवरेज स्पीड की। उसके बाद हमारे पास आया कि अगर हम स्पीड को डायरेक्शन के साथ डिफाइन कर दें तो वो हमें क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। और वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसके साथ साथ कितना डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि स्पीड और वेलोसिटी की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, दोनों की सेम होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसेलरेशन। तो एसेलरेशन हमारे पास क्या होता है, acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with time। कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ साथ, तो हम ये बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो एसेलरेट कर रहा है। ओके, तो एसेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कि कितनी वेलोसिटी चेंज की कितने टाइम में, वो क्या कहलाएगा, एसेलरेशन कहलाएगा। मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। आप सब लोगों को पता है कि कार में एक एसेलरेटर होता है जिससे स्पीड को बढ़ाया या कम किया जाता है। ठीक है, तो उसको एसेलरेटर क्यों बोला जा रहा है, एसेलरेटर, एसेलरेटर क्योंकि वो क्या कर रहा है, कार को एसेलरेट करा रहा है। और एसेलरेट कराने का मतलब क्या है कि वो कार की स्पीड को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। कि हमने मान लिया कि कार किस पे थी, रेस्ट स्टेट में थी, तो अगर वो रेस्ट पर है तो इसका मतलब वो नहीं चल रही, और अगर वो नहीं चल रही तो उसकी स्पीड कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड, या किलोमीटर पर आवर में बात कर लेते हैं। उसकी स्पीड कितनी है, 0 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जैसे ही आपने कार को स्टार्ट किया तो धीरे धीरे आप उसकी स्पीड को बढ़ाएंगे। मान लीजिए कि आपने कुछ स्पीड अप कर ली है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर कितने टाइम में, 10 सेकंड्स में। 10 सेकंड्स में आपने कार की स्पीड कितनी इंक्रीज़ कर ली, 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसे ही बोला जाता है एसेलरेट करना, कि आपने कार की स्पीड को क्या किया, चेंज किया। तो इसे क्या बोला जाएगा कि कार क्या कर रही है, एसेलरेट कर रही है। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, एसेलरेटर बोला जा रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कार को एसेलरेट करा रहा है, कि कार की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो यही हमने बोला कि एसेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेजी के साथ, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेजी के साथ वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, एसेलरेशन कहलाएगा। ओके, अच्छा, अब फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, एसेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए उसने कितना टाइम लिया वो क्या कहलाएगा, एसेलरेशन कहलाएगा। तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो था 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब रेस्ट स्टेट पे था। मान लीजिए कुछ 5 सेकेंड्स के इंटरवल में उसकी स्पीड अब कितनी हो गई, 13 मीटर पर सेकेंड, 13 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी स्पीड में कितना चेंज आया, 13 का, उसकी स्पीड में कितना चेंज आया, 13 का, 13 माइनस 0। और कितने टाइम में, कितना टाइम लिया उसने चेंज के लिए, 5 सेकेंड्स। उसने 5 सेकेंड्स लिए
इस स्पीड को चेंज करने के लिए। तो जो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा वो क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम टेकन। तो चेंज इन स्पीड हमारे पास कितना आया 13 और टाइम कितना लिया इसने 5 सेकेंड्स का, तो ये हमारे पास बन गया 2.6। तो अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मैं डिटेल में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कि इस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कितना टाइम लगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। फाइनल वेलोसिटी मतलब ये, इनिशियल मतलब जो पहले थी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। और अगर इस फॉर्मूले को मैं सिंबल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, वेयर A इज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। A हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। V हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। V इज द सिंबल फॉर फाइनल वेलोसिटी। U इज द सिंबल फॉर इनिशियल वेलोसिटी और T हमें पता है क्या है, टाइम टेकन। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का। होता क्या है, आप लोगों ने सुना होगा पिकअप, कि इस कार का पिकअप अच्छा है, इस कार का पिकअप अच्छा नहीं है। तो ये पिकअप क्या होता है, एक्सेलरेशन। पिकअप से आप समझते क्या हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ किसी कार का पिकअप अच्छा है, इसका मतलब कि वो कम टाइम में अपनी स्पीड को ज़्यादा चेंज कर लेती है ना। कि आपने एक्सेलरेटर पे जैसे ही आपने उसको प्रेस करना शुरू करा अपने पैर से, तो आपने देखा कि मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर वो गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर से कुछ 150 किलोमीटर पर आवर पहुंच गई। तो स्पीड क्या हो गई, 50 से कितनी कहाँ पे पहुंच गई, 150 पे, और कितने सेकंड्स के अंदर, कुछ 5 या 10 सेकंड्स या 15 सेकंड्स के अंदर। तो इसे क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। ओके, अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट, कि जैसे कि हर किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए किसी ना किसी यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकंड्स। वेट की SI यूनिट, मास की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम। उसी तरह से हमने पढ़ा था स्पीड की जो SI यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। तो एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होती है। अब एक बात देखना, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकंड। वेलोसिटी की SI यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड और टाइम की SI यूनिट हो गई सेकंड। जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप किसी भी फॉर्मूले की SI यूनिट इस तरह से निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा था स्पीड, और स्पीड की यूनिट सभी को पता है क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। और स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकंड। अब ये मीटर अपॉन सेकंड या फिर कह सकते हैं मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट बन गई, स्पीड की SI यूनिट हो गई। उसी तरह से ये हमारे पास क्या हो गया, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। ये हमारे पास होता है एक्सेलरेशन। अब मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले रहा हूँ। मैंने माना कि कोई कार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। इन द इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स उसकी स्पीड अब कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। ओके, एक और मैं एग्जांपल एज्यूम कर सकता था
कि मान लीजिए किसी कार की स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, उसने ब्रेक को अप्लाई किया और 5 सेकंड्स के अंदर उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड मान लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई कार चल रही है और वो किस स्पीड पे चल रही है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे रन कर रही है, और मैंने कुछ सेकंड्स के बाद देखा, मान लीजिए 10 सेकंड बाद देखा तो उसकी स्पीड अब भी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने एज्यूम कर लिया क्योंकि आप गाड़ी को कांस्टेंट स्पीड के साथ भी चला सकते हैं बिना चेंज किए। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहूँ तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लिया इसने 10 सेकेंड्स का। तो ये हमारे पास हो गया 10/10 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आ गया, और ये कितना आया a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में एक्सेलरेशन क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 50 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लिया इसने 5 सेकेंड्स का, और ये मेरे पास आ जाएगा -30 अपॉन में 5, और ये किसके इक्वल हो जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब सेकंड केस में जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी है 30, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30, और टाइम कितना लिया 10 सेकेंड्स का, और ये कितना आया हमारे पास 0/10। फाइनल ये कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि कार एक्सेलरेट नहीं कर रही, कार मूव तो कर रही है लेकिन एक्सेलरेट नहीं कर रही, मतलब अपने स्पीड को चेंज नहीं कर रही। अगर तीनों केसेस में देखूं तो पहले केस में एक्सेलरेशन क्या आया पॉजिटिव, ठीक है 1 है, 1 को आप क्या बोलेंगे पॉजिटिव, -1 को आप क्या बोलेंगे नेगेटिव, है ना। तो पहले केस में एक्सेलरेशन कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। सेकंड केस में मैंने देखा एक्सेलरेशन क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, और थर्ड केस में मैंने देखा एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 0। अब इस बात में मैंने क्या देखा कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव था तो मेरी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव था तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि वेलोसिटी क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है, या फिर इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो आपका एक्सेलरेशन कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। सेकंड केस की बात करते हैं, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, या फिर इसको हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ सकते हैं कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में हमने क्या देखा कि एक्सेलरेशन क्या आ रहा है 0, लेकिन 0 क्यों आया, क्योंकि हमारी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है कांस्टेंट, कि वो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट, या फिर आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म है। अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में कहना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, या फिर कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 0 आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा। फिर बोल रहा हूँ, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है चेंज नहीं कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 0 आएगा। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी।
अब आगे देखते हैं कि एक्सेलरेशन किस तरह की क्वांटिटी है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, या तो कोई क्वांटिटी स्केलर है या फिर कोई क्वांटिटी वेक्टर है। स्केलर क्वांटिटी उसे बोला जाता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी उसे बोला जाता है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब वैल्यू, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होगी। कि मैं ये बता सकता हूँ कि इस कार का या इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इतना है और इस डायरेक्शन में, कि जैसे मैंने बोला कि कोई कार एक्सेलरेट कर रही है और कार का एक्सेलरेशन कितना है, +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं क्या बोलूँगा, इसकी डायरेक्शन भी साथ में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कोई कार एक्सेलरेट कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये हमें क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, कि उसकी वैल्यू कितनी है। और ये हमें क्या बता रहा है कि उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है। तो अगर आप, और ख़ास बात है ध्यान से सुनना, अगर आप वेलोसिटी को अगर आप एक्सेलरेशन को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, या तो आप वेलोसिटी को चेंज कर दीजिए, या तो आप वेलोसिटी को चेंज कर दीजिए, ठीक है, विद ए नॉन यूनिफॉर्म रेट, विद अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, ठीक है, कि या तो आप वेलोसिटी को चेंज कर दीजिए नॉन यूनिफॉर्म रेट से, या फिर आप डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, ठीक है। पहले एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक्सेलरेशन को कैसे चेंज कर सकता हूँ। हाउ कैन वी चेंज एक्सेलरेशन, हाउ कैन वी चेंज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी को चेंज करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए पहले वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड, अब वेलोसिटी कितनी हो गई, विद इन 2 सेकेंड, अब वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड, एंड विद इन 2 सेकेंड अब मैंने मान लिया कि वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, a इज इक्वल टू 2 - 0/2, और ये कितना आ गया, 1। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, a इज इक्वल टू 5 - 2/2, और ये कितना आएगा, 1.5। इसका मतलब मैंने क्या देखा कि यहाँ पे अब एक ही कार का या एक ही ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो यही मैंने बोला कि अगर हमें एक्सेलरेशन को चेंज करना है, या तो आप वेलोसिटी को चेंज कीजिए नॉन यूनिफॉर्म रेट से। नॉन यूनिफॉर्म रेट का मतलब होता है कि आप वेरिएबल की जो डिफरेंसेस हमारे पास है वो चेंज होने चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस कितना था, 2 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना था, 3 का था, ठीक है। डायरेक्शन को चेंज कैसे किया जाता है, बिना वेलोसिटी को चेंज किए, मतलब मैं बिना वेलोसिटी को चेंज करे मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। कैसे, नोट कीजिएगा। मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मतलब सर्कल में इस तरह से घूम रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, किसी पत्थर पे या किसी चीज़ में उसको किसी धागे से बांध के या किसी रील से बांध के ऐसे इस तरह से कुछ घुमाते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे हमने मान लिया कि कोई बच्चा यहाँ सेंटर में खड़ा है और वो क्या कर रहा है, धागे में किसी पत्थर को बांध के इस तरह से कुछ घुमा रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, या मान लीजिए कि जैसे ही पत्थर यहाँ पे आया मैंने पत्थर को छोड़ दिया, और ये आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही आप पत्थर को छोड़ेंगे वैसे ही क्या होगा, वो सीधा जाएगा, स्ट्रेट जाता है ना। तो अगर आपने पत्थर को यहाँ पे छोड़ा तो यहाँ पे उस पत्थर की डायरेक्शन क्या जाएगी, ये। इसका मतलब पत्थर की डायरेक्शन क्या है, स्टोन की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। अगर आपने पत्थर को इस पॉइंट पे आके छोड़ा तो वो कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे उस स्टोन की डायरेक्शन क्या है, साउथ। अगर आपने इस पोजीशन पे उसको छोड़ा तो वो कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब यहाँ पे उस स्टोन की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। और अगर आपने इस पॉइंट पे उस स्टोन को
छोड़ा तो क्या होगा कि वो इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब यहाँ पे पत्थर की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, यहाँ पे क्या है, ईस्ट, यहाँ पे क्या हो गई, साउथ, और यहाँ पे क्या हो गई, वेस्ट। और मान लीजिए एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, एक्सेलरेशन सेम है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मैंने मान लिया कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या मान लिया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर भी मैंने मान लिया कि एक्सेलरेशन कितना है 2, और इधर भी मान लिया एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन मुझे क्या करना है, एक्सेलरेशन को चेंज करना है। तो अगर एक्सेलरेशन को चेंज करना है तो आप उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अब आप इसको रीड कीजिए पूरा पूरा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अगर आपने यहाँ पे देखा तो एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड ईस्ट। अगर आप यहाँ पे बोलेंगे तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड साउथ। अगर आप यहाँ पे रीड करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड वेस्ट। और यहाँ पे आप क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड नॉर्थ। ठीक है, तो चारों ही केसेस में मैंने क्या देखा कि 2 आ रहा है, एक्सेलरेशन कितना है 2, लेकिन कभी तो वो नॉर्थ है, कभी वो डायरेक्शन क्या है साउथ, कभी ईस्ट और कभी वेस्ट। जैसे ही आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। डायरेक्शन चेंज होते के साथ ही वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है। इसका मतलब अब हमारा एक्सेलरेशन भी क्या है, सेम है। अब ये चारों के चारों आपस में चेंज हो गया, डिफरेंट हो गया। इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, इस बार चेंज हो गया। ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्थ, ये 2 साउथ डायरेक्शन में, ये 2 ईस्ट डायरेक्शन में, और ये 2 वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होते ही एक्सेलरेशन चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्शन ने क्या करा, एक्सेलरेशन को चेंज कर दिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने सुना होगा अर्थ रोटेट कर रही है ना। अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो वो क्या एक्सेलरेट कर रही है या नहीं कर रही, तो वो एक्सेलरेट करती है। रीज़न क्या है, जब अर्थ रोटेट कर रही है तो उसकी डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब जैसे जैसे हम रोटेट कर रहे हैं हमारी डायरेक्शन क्या हो रही है, कुछ इसी तरह से चेंज हो रही है। हर पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। तो इसका मतलब अर्थ इज़ कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेटिंग, कि अर्थ क्या कर रही है, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेट कर रही है ड्यू टू इट्स चेंज इन डायरेक्शन, कि उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। ओके, और यहीं से हमारे पास एक और कंसेप्ट आया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म का मतलब मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई क्वांटिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वो क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई क्वांटिटी नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वो क्वांटिटी कैसी है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चेंज होती है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म कहलाएगा। और अगर कोई एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, अगर कोई एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ओके, अब बात आती है कि एक्सेलरेशन को चेंज करने के तरीके क्या हैं। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आप एक्सेलरेशन को चेंज करना चाहते हैं तो या तो आप ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, चेंज द वेलोसिटी विद नॉन यूनिफॉर्म रेट। और नॉन यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर आप वेलोसिटी को अनइक्वली चेंज कर रहे हैं। सपोज पहले वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, अब वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड, अब वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा कि 10 सेकंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 10 मीटर पर सेकंड, और अगले 10 सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। तो इसे बोला जाता है वेलोसिटी इज चेंजिंग विद नॉन यूनिफॉर्म रेट।
तो अगर आप एक्सेलरेशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं या फिर दोनों कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर दोनों ही चीज़ चेंज हो रही हैं तो भी हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है विद नॉन यूनिफॉर्म रेट। मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब बात करते हैं अगर मुझे कांस्टेंट रखना है एक्सेलरेशन को, अगर मुझे एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखना है इसका मतलब मुझे दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहली क्या कि जो डायरेक्शन है वो क्या रहनी चाहिए, सेम, डायरेक्शन मस्ट बी सेम, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि जो वेलोसिटी है वो सेम रेट से चेंज होनी चाहिए। वेलोसिटी शुड बी चेंज विद यूनिफॉर्म रेट, वेलोसिटी शुड बी चेंज विद यूनिफॉर्म रेट। एग्जाम्पल कि मान लिया कि अभी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद मैंने देखा वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले 10 सेकेंड के बाद मैंने देखा कि वेलोसिटी कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी चेंज हुई 10 सेकेंड में, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी चेंज हुई 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है तो मैं क्या बोलूँगा, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं न्यूमेरिकल टाइप। तो मैंने बोला कि मैं कुछ ऑब्जर्वेशन जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसी व्हीकल की, तो मैंने टाइम नोट किया पहले कि मैं उस व्हीकल की वेलोसिटी को नोट डाउन कर रहा हूँ। और किस किस टाइम पे कर रहा हूँ, 0 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, 15 सेकंड पे। ओके, उसके बाद जब मैंने वेलोसिटी को नोट किया तो मैंने देखा 0 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जब 5 सेकंड पे मैंने उसकी वेलोसिटी को नोट किया तो देखा उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जब 10th सेकंड पे मैंने देखा तो उसकी वेलोसिटी मैंने पाया कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद देखा 30 मीटर पर सेकंड। ओके, तो आप क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रहा है या फिर यूनिफॉर्म है। अगर यहाँ पे देखूँ इस पॉइंट पे 0 से लेके 5 सेकंड के इंटरवल में एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इस टाइम इंटरवल में देखा तो एक्सेलरेशन मैंने पाया कितना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अब भी कितना आया ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब इस टाइम इंटरवल में मैंने एक्सेलरेशन को चेक किया तो देखा एक्सेलरेशन कितना आया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। और ये भी कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर बार एक्सेलरेशन क्या है, सेम है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये एग्जांपल किसका हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ और अगर एक्सेलरेशन का आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो किस में बनेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके साथ, टाइम के साथ। तो मैंने ग्राफ किसके बीच में बनाया, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। अब देखना यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या है, 0, 5, 10, 15। तो ये मेरे पास हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 10 और ये हो गया 15। और ये सारे किस में है, सेकंड्स में है। यहाँ पे मैंने क्या रखा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी किस में है, मीटर पर सेकंड में। और क्या क्या है, 0, 10, 20 एंड 30। तो पहला पॉइंट मेरे पास ये हो गया कि 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, 0। 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी थी, 10। तो 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, 10। 10 सेकंड्स बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। और 15 सेकंड्स बाद मैंने देखा वेलोसिटी कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये मेरे पास क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये मुझे क्या देगा, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है
उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आता है, लीनियर आता है। और आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनता है तो उस ग्राफ को क्या बोला जाता है, लीनियर ग्राफ बोला जाता है। ओके, तो ये ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो उसका ग्राफ कैसा आता, नॉन लीनियर आता। या तो आप कह सकते हैं नॉन लीनियर, या फिर आप कह सकते हैं कर्व ग्राफ। कर्व मतलब जो इस तरह से बेंड करता हो। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, नॉन लीनियर। ये ग्राफ किसका हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं और अगर आपका एम आगे जाके साइंस सब्जेक्ट लेने का है तो +1 में हमारे पास ये चैप्टर फिर रिपीट होता है काफ़ी एक्सपेंडेड उस टॉपिक्स के साथ। तो उस केस में आपके पास ये बेसिक क्लियर होने चाहिए, ग्राफ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ग्राफ के बारे में हम और स्टडी करेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल बस इतना ही है। इन ग्राफ को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।